प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रभु का धन्यवाद दें कि उसने हमें आज एक नया मौका दिया, एक नया समय दिया, एक नई ज़िंदगी दी कि उसके पास आएँ और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। तो बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में से पहली 6 आयतों पर अपना गौर किया था और इस पुस्तक को हमने जानने की कोशिश की थी, तो आज हम आयत 7 और 8 पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि पिछले सप्ताह हमने 1 से 6 लाइन पर हमने गौर किया था। तो मैं आपके सामने 1 से 6 पहले पढ़ूंगा और उसके बाद फिर 7वीं और 8वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा, जिसका विषय आज हम जानेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 1 से 6। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की गवाही, यानी जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहला फल, यानी कि पहला पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसकी महिमा और पराक्रम युगनायुग रहे, आमीन। तो ये तो थे पिछले हफ्ता जो हमने इसके विषय में सुना, इसके बारे में सुना। लेकिन आज हम आयत 7 और 8 के बारे में जानेंगे। आयत 7 में लिखा है, और देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था, यानी कि छेदा था क्रूस पर, वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, पिछले हफ्ते हमने सुना कि प्रकाशित वाक्य का मकसद क्या है या उसका उद्देश्य, पर्पस क्या है। इसका मकसद परमेश्वर की सताई हुई कलीसिया को मसीह प्रभु यीशु मसीह की विजय, परमेश्वर की सताई हुई कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की विजय की इस प्रतिज्ञा के साथ इनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। तो इस पुस्तक का मकसद यही है। अब परमेश्वर जो हमारे बचाने वाला राजा है, हमें उसे अपनी वफादारी देनी है। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने आयत 7 पढ़ी, और एक बार फिर ध्यान दें, जहाँ हम पढ़ते हैं
कि देखो वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे क्रूस पर भेदा था, यानी कि उस प्रभु यीशु मसीह को छेदा था, वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल प्रभु यीशु मसीह के कारण छाती पीटेंगे। आमीन। अजीज़ों, आयत 7 एक अपील के साथ शुरू होती है और वो अपील क्या? देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। ये प्रभु यीशु के आसमान पर जाने वाले, यानी कि प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण पर जाने को दिखाता है, यानी प्रभु के स्वर्ग पर चढ़ जाने के बारे में है, ना कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में। इट इज़ नॉट टू हिज सेकंड कमिंग। आयत 5 में प्रेरित यूहन्ना, जो कि प्रकाशित वाक्य के लेखक हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु पृथ्वी के राजाओं का शासक है। प्रभु यीशु पृथ्वी के राजाओं का राजा है, हाकिम है। और ये प्रभु यीशु के स्वर्ग पर जाने के समय हुआ। आयत 7 जो है वो पुराने नियम, पवित्र बाइबल के पुराने नियम के 2 उदाहरणों को एक साथ पेश करती है, एक साथ लाती है। अगर हम डैनियल नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत देखें तो हमें इन आयतों में और जकरिया नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 12 आयत में हमें इसका जिक्र, इसका उल्लेख मिलता है। पहले हम देखेंगे डैनियल नबी, उसके 7 बाब की 13 आयत में क्या लिखते हैं डैनियल नबी। डैनियल को एक दर्शन यानी कि स्वप्न देखा कि मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। अब प्रश्न ये है कि वो कहाँ से आ रहा था या कहाँ आया था। ये पुराने दिनों में आया, वो जो था वो पुराने दिनों में आया। ही केम टू द एंशिएंट्स ऑफ डेज। वो पुराने दिनों में आया और उसको वो उसके समीप लाए। यहाँ यूहन्ना मसीह के स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु मसीह के एसेंशंस की ओर बातें करता है। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, जब मसीह को डैनियल नबी की 7 बाब की 14 आयत में नबी लिखते हैं, तब उसको यानी प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसी प्रभुता, एक ऐसी महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा और अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की 7 आयत का अगला भाग हमें जकरिया नबी की पुस्तक उसके 12 बाब की 10 आयत में मिलता है, जो कि इस प्रकार है कि पेंतिकोस्त के दिन के रूप में ये प्रकट हुआ, जाहिर हुआ। ये पेंतिकोस्त के दिन पूरा हुआ जब स्वर्गारोहण किए हुए मसीह ने
आकाश पे चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम की कलीसिया पर अपनी आत्मा उंडेली। मेहरबानी से इन आयतों को आप देखिएगा, चेक कीजिएगा घरों में। जकरिया नबी की पुस्तक उसके 12 बाब की 10 आयत में हम पढ़ते हैं, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूँगा। तब वे मुझे ताकेंगे, यानी जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते हैं, और ऐसा भारी शोक, ऐसा भारी दुख करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं, अपने इकलौते पुत्र के लिए करते हैं। इसी प्रकार प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय की 36 आयत में पेंतिकोस के दिन के बारे में जिक्र है कि पेंतिकोस के दिन पर प्रेरित पतरस ने इस्राएल के घराने को ये घोषणा की कि अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी मसीह यीशु को, जिसे तुमने सलीब पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी। आयत 37 में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसके 2 बाब की 37 आयत में हम पढ़ते हैं कि तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और दूसरे प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? उन्होंने प्रभु यीशु को देखा था। वहाँ के निवासियों ने, यरूशलेम के निवासियों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था जब वो पृथ्वी पर थे, और जिसे उन्होंने भेदा था क्रूस पर। प्रेरित पतरस के द्वारा ऊंचे पर चढ़ाए हुए मसीह को देखा। अनुग्रह की आत्मा ने संदेश के जरिए से पक्का विश्वास उनमें जगाया, और ये पश्चाताप और दुख के साथ था। यहूदियों के दिल छिद गए जिन्होंने प्रेरित पतरस के सुसमाचार, उसके भाषण को सुना, तो उनके दिल छिद गए। जिन्होंने प्रभु का वचन ग्रहण किया, कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में मिल गए। यानी उन्होंने क्षमा का, माफ़ी का बपतिस्मा लिया अपने गुनाहों की। अजीज़ों, पेंटिकॉस यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य के लिखे जाने से पहले ये हुआ था। इस बात को ध्यान रखें कि पेंटिकॉस जो था, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य के लिखने जाने से पहले ये हुआ था। उस समय तक प्रकाशित वाक्य नहीं लिखा था, इसलिए प्रकाशित वाक्य के पहले बाब के 7 आयत के ये शब्द पेंटिकॉस के बाद की घटनाओं का जिक्र करते हैं। और आज हम उनमें से 2 को देखेंगे। इन घटनाओं का जो जिक्र है उसमें से आज हम 2 पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। पहला हम देखेंगे 70 ईस्वी 70 AD में यरूशलेम का विनाश। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु ने मत्ती की इंजील उसके 24वें अध्याय में इसके बारे में बताया, यरूशलेम के विनाश के बारे में। अगर हम 24 अध्याय की 34 वर्ष पढ़ें, आयत को देखें, जिसमें प्रभु यीशु ने कहा कि ये उस पीढ़ी के भीतर होगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। आयत 29 आयत में मसीह कलेशों के दिनों के बारे में बातें करते हैं। और वे दिन थे जिनमें यूहन्ना रह रहा था। ये वो दिन थे जब यूहन्ना इन दिनों में रह रहा था, जो हम आयत 29 में पढ़ते हैं, जिसमें प्रभु यीशु कहते हैं उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मत्ती 24 अध्याय की 30 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं ये सब बातें, और वो कहते हैं तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यरूशलेम के विनाश के विषय में प्रभु यीशु कहते हैं कि हमको एक संकेत दिया जाएगा कि वह यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग से राज्य करते हैं। उनका राज्य कहाँ है? अभी स्वर्ग में। और पेंटिकोस्ट दिखाता है कि यरूशलेम का विनाश, डिस्ट्रक्शन, ऐसा जिसके बारे में प्रभु यीशु ने मत्ती की इंजील उसके 24वें अध्याय में कहा था। इसी प्रकार से प्रभु यीशु दूसरे सुसमाचारों में इसके बारे में कहते हैं। ये तो ही थी अभी जो मैं बात कर रहा था, मत्ती की इंजील उसके 24वें अध्याय के बारे में मैंने आपको बताया, मगर प्रभु यीशु ने दूसरी सुसमाचार, दूसरे इंजील में भी इस बात का जिक्र किया, और वो लूका की इंजील उसके 23वें अध्याय को अगर आप पढ़ें, उसकी 27वीं आयत में जब प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर चढ़ने के रास्ते पर थे, जब वो अपनी सलीब को उठा के गुलगुता की तरफ ले जा रहे थे और क्रूस पर चढ़ने के रास्ते में और बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे होली थी और उसमें बहुत सी औरतें भी जो प्रभु यीशु के लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। आयत 28 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर फिर कर कहा, उनकी तरफ मुड़कर कहा कि हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने अपने बच्चों के लिए रो। यहाँ प्रभु यीशु उस पीढ़ी में यरूशलेम के विनाश की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि ईस्वी सन 70 ईस्वी में AD 70 में यरूशलेम में बड़ा शोक और विलाप हुआ और वहाँ डर, आतंक, मातम और दुख का शोक था। लूका की इंजील उसके 23 बाब की 30 आयत में प्रभु यीशु ने इसकी चेतावनी दी, और वह चेतावनी क्या थी कि उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो। मत्ती 26 अध्याय की 64 आयत 64 वर्ष में प्रभु यीशु ने महायाजक को भी चेतावनी दी, और प्रभु यीशु ने उससे कहा
अगर हम आयत 64 पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने उस महायाजक से कहा कि तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। उन्होंने प्रभु यीशु को देखा, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था जब प्रभु यीशु मसीह अपनी जमीनी मिनिस्ट्री में थे, जब संसार में थे, यरूशलेम में थे, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। रोमियो द्वारा यरूशलेम के विनाश में उन्होंने हर संकेत को देखा कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु के रूप में अपने सिंहासन पर चढ़ गया है और उन्होंने ये भी देखा कि सन 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश के साथ प्रभु यीशु ने पूरे संसार में अपनी कलीसिया, अपने चर्च को और अपने राज्य को स्थापित किया। आज हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 7 आयत में इस बात को पूरा होते देख रहे हैं। ये बात इस आयत में पूरी हो रही है। अगर हम पौलुस प्रेरित की पत्री गलातियों के नाम उसके 3 बाब की पहली आयत में प्रेरित पौलुस कलीसिया को सत्य का पालन ना करने के लिए फटकार लगाते हैं। उन्हें उपदेश के माध्यम से क्रूस पर चढ़ाए जाने के रूप में प्रभु यीशु मसीह का चित्रित किया करते हैं। वो अपनी आत्मा के द्वारा मसीह हमें अपने पापों के लिए शोक करने में मजबूत बनाता है। प्रकाशित वाक्य की 7 आयत, पहले अध्याय की 7 आयत की अपील है, और वो अपील क्या है? देखो, जो सिंहासन पर विराजमान है। और क्या हम कह सकते हैं? आमीन। अजीजों, यहाँ ध्यान दें, यूहन्ना प्रेरित कहते हैं पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण, यानी प्रभु यीशु मसीह के कारण छाती पीटेंगे। जकरिया नबी 12 अध्याय की 10 आयत में ये भविष्यवाणी करते हैं कि इस भविष्यवाणी का विस्तार यरूशलेम से होता है और अब पूरी सारी पृथ्वी पर पेंटिकॉस पर और उसके बाद सन 70 ईस्वी में AD 70 में और आज सारे संसार पर पश्चाताप का शोक है, दुख है। ये अभी भी चल रहा है। आज कलीसिया को प्रभु यीशु के महान आदेश के द्वारा, इसलिए जो महान आदेश था, ग्रेट कमीशन, प्रभु यीशु मसीह ने जो आदेश दिया था आसमान पर जाने से पहले, क्या? इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये प्रभु यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने चेलों को कहा था, और आज ये हम सब का कर्तव्य है कि हम जो शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी जाने से पहले वो लोगों को बताएं, और जो लोग विश्वास कर लाएं प्रभु यीशु मसीह पर, उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। इसलिए लोग मसीह को स्पष्ट रूप से, साफ रूप से
सुसमाचार में क्रूस पर चढ़ाए जाने के रूप में देखते हैं। प्रभु यीशु की आत्मा के द्वारा ये पश्चाताप और विश्वास का काम करता है। इसलिए कलीसिया यानी कि प्रभु का चर्च को बचाने वाले राजा प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमें निष्ठा और वफादारी की घोषणा करनी है। अब हम आयत 8 में आते हैं, जो कि हमारे को हिम्मत कहती कि हिम्मत करो, टेक करेज। प्रभु परमेश्वर वो जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है कि मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ, पहला और आखिरी। इसलिए अजीजों, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 7 आयत मसीह की वाणी या मसीह की वापसी के बारे में नहीं, बल्कि उसके स्वर्गारोहण, उसके आसमान पर चढ़ जाने के बारे में है। इस बात का ध्यान रखें कि आयत 7 हमें बताती है कि मसीह की वापसी के बारे में नहीं, बल्कि उसके आसमान पर चढ़ जाने, उसके स्वर्गारोहण के बारे में है। ये पृथ्वी पर मसीह और उसके चर्च के माध्यम से उस महान राजा के सुसमाचार की प्रगति के बारे में है, और हमारे बचाने वाले राजा प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारी निष्ठा और हमारा कर्तव्य रखने के विषय में है। आमीन। मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्रकाशित वाक्य को देखें, उसकी पहली 8 आयतें, जिसमें हमने आपको बताया कि ये प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में है, प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के विषय में है। और 8 आयत हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है, जो है, जो था और जो आने वाला, वे सर्वशक्तिमान है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। खुदा उनसे विनती करेंगे, प्रभु इस प्रकाशित वाक्य को समझने में हमारे सबको अकल दें, हमें ज्ञान की गिफ्ट दें खुदावन, ताकि हम आपके इस पुस्तक को भली भांति समझ सकें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि जितने लोग इस स्टडी, इस टीचिंग में जुड़ते हैं, भाग लेते हैं, सुनते हैं, प्रभु आप उनको इतनी हिम्मत दें, अकल और दानाई बख्शें कि वो आपके वचन को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों को बताने के काबिल बन सके। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सबके परिवारों पर आशीष रहे। आने वाला सप्ताह आपके परिवारों पर परमेश्वर की महिमा और उसका वचन आपके परिवारों में बढ़ता चला जाए। और दुआ करते हैं कि प्रभु सब पर आपकी आशीष और सबको आप बरकत दें। ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। शलोम।